नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनाल की और हर जगह आपको एक छोटा सा बॉक्स जो है वो नजर आ जाएगा। ये करनाल का सेक्टर 16 में लगने वाला श्यामनगर है, जिसे अब गोरिया एनक्लेव कहा जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरिया एनक्लेव, जो छोटी गोरिया चिड़िया होती है, वो हर घर के बाहर रहती है। यहाँ पर सिर्फ इंसान नहीं रहते, सिर्फ महिलाएं, बच्चे या पुरुष नहीं रहते, यहाँ पर चिड़िए रहती हैं और यहीं पर खाना खाती हैं। उनके बच्चे रहती हैं, छोटे छोटे से उनके मकान हैं, उनके घर हैं, जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो उनके लिए खाना भी यहाँ पर रखा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें शायद बाजरे के दाने जो है वो डाले हुए हैं और ये इनिशिएटिव बच्चों के द्वारा भी लिया गया है। ये छोटी छोटी चीजें इस तरीके की जो है वो बच्चों के द्वारा जो है बनाई जाती है। आपको बता दें कि करनाल की एक संस्था सत्या फाउंडेशन जो इस तरीके से काम कर रही है, आप देखिए अलग अलग तरीके से इनके घर यहाँ पर बनाए गए हैं और अब इस जगह को, करनाल की इस जगह को ही गोरिया एनक्लेव कहा जाता है। और हम लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने अपने घर के बाहर इन्हें जगह दी है, इन्हें स्थान दिया है, क्योंकि जब पहले अगर बात की जाए जंगल हुआ करते थे, पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो ये लोग बहुत आसानी से वहां रहा लिया करते थे। लेकिन जब से अगर बात की जाए ज्यादा शहरीकरण बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए आशियाना जो है वो खत्म होता जा रहा है, उनके लिए जगह नहीं है। हम एक बार, हमारे साथ नवीन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे ये आइडिया आया और आखिर क्यों वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। सर, क्यों सोचा आपने ऐसा कि ये करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार, सत्या फाउंडेशन करनाल से है। हमने 6 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। तब हमें लगा कि ये शहर के अंदर गोरिया का होना बड़ा ज़रूरी है। तो पहले हमने शुरुआत के अंदर हमने एक चिड़िया का घोंसला लगाया, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते गए। इसमें आम लोगों ने भी काफ़ी हमारे साथ सहयोग किया और आज हमारे पास कम से कम 20 गलियों के अंदर 1000 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं और 2500 से ऊपर इसके अंदर चिड़िया हो चुकी हैं। ताकि क्योंकि चिड़ियों को बचाने का नेतृत्व भी हम लोग कर रहे हैं और इसमें जनता भी हमारे साथ काफ़ी सहयोग कर रही है। आपने कहा चिड़ियों को बचाया जा रहा है, कहाँ से बचाया आपने इन चिड़ियों को, कैसे हुआ था ये सब? पहले जैसा कि हम देखते थे, पहले लोग ये चिड़िया लकड़ी के कड़ियों के अंदर अपना घर बना लेती थी। अब जैसे पक्के मकान हो गए, ना तो कच्चे मकान रहे ना इनके आशियाने रहे, तो हमने इसी मुहिम के अंदर एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स बनवाकर छज्जों के नीचे लगाने शुरू किए, ताकि इनको एक बसेरा और एक इनको आसरा मिल सके। तो इसके तहत हमने इनको छोटे छोटे घर देने का प्रयास किया और ये चिड़िया आप देखिए जैसे कि रह रही है तकरीबन सभी में हमारे पास। कितनी संख्या होगी अब इनकी 6 सालों में, आपको क्या लगता है? ये इस समय हमारे पास 2500 से ऊपर के करीब संख्या हो चुकी है। और मज़े की तो बात ये है, बच्चों ने यहाँ पर इसको नाम भी गोरिया एनक्लेव दे दिया है। अगर बच्चों ने पिज़्ज़ा ही मंगाना हो तो गोरिया एनक्लेव के नाम से ही आता है। अच्छा। तो ये इंडिया में एक पहला ऐसा स्थान है जिसमें बच्चों ने ही इसका नाम गोरिया एनक्लेव रखा है इसका। अच्छा, 2500 से ज़्यादा इनकी संख्या है, तो यहाँ इस एरिया में भी 2500 मकान है, क्या कहते हैं? ये मकान यहाँ पर ज़्यादा हैं। हाँ, लेकिन हर घर के ऊपर हम आप जैसे देखेंगे 2-2, 4-4 हमने बॉक्सेस लगा रखे हैं। तो इनमें प्रजनन होता रहता है, बढ़ती रहती हैं, तो इनकी काफ़ी अच्छी संख्या है इस समय हमारे पास। खाने पीने के लिए भी आप लोग कुछ रखते हैं, कैसे रहता है? खाने पीने के लिए कुछ हम इनके लिए बाजरा या पानी रखते हैं। आम जनता भी इसमें काफ़ी सहयोग करती है, अपनी छतों पर पानी और बाजरा वगैरह लगाते रहते हैं। अच्छा, गली के लोग आपका साथ दे रहे हैं? नहीं, सभी लोग साथ देते हैं इसका, सभी के साथ इनका विकास हो रहा है, सभी के साथ। तो और उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग नहीं प्यार करते हैं पर्यावरण से, चिड़िया से, या फिर उन्हें लगता है कि हमारे घर के यहाँ इसने घोंसला क्यों बना लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर कोई पशु प्रेमी भी होना चाहिए, पंछी प्रेमी भी होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य, चिड़िया, हर चीज़ ज़रूरी है, हर एक का बैलेंस ज़रूरी है। तो इसके लिए इसमें सब लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ। तो ये घर कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कि कौन लोग बनाते हैं इनको और यहाँ कौन लगाता है? ये हम खुद अपने खर्चे पर ही, हमारी संस्था के लोग लकड़ी के बॉक्सेस बनवा के इसको लगवा रहे हैं साथ साथ ही, अपने साथ साथ। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आप किसी मकान पर लगाने गए हो, किसी ने मना किया हो या ऐसा कभी? नहीं, ऐसा नहीं, किसी ने मना नहीं किया। लोग तो खुशी से कहते हैं कि हमारे साथ भी, हमारे घर पे भी लगाइए, ताकि इसकी संख्या को बढ़ाया जा सके। और बच्चे खुद आते हैं। इसके अंदर हम बच्चों को एक वुडन के और के बॉक्स भी देते हैं, गत्ते के भी देते हैं। बच्चे खुद उसमें क्रिएटिविटी करके पार्टिसिपेट करते हैं। और तकरीबन हमारे यहाँ 10 मार्च को वर्ल्ड गोरिया डे होता है, वो भी बनाया जाता है बच्चों के साथ। हाँ जी। तो बिल्कुल फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर गलियां हैं, 22 गलियां के तकरीबन इस एरिया में बताई जा रही है। करनाल का श्यामनगर इलाका लगता है और हर घर के बाहर 1 से 2 ऐसे बॉक्सेस आपको नजर आ जाएंगी। चिड़ियों की चहचहाहट आप देख सकते हैं, आपको नजर आ जाएगी किस तरीके से जो है यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया इनको बचाने के लिए। क्योंकि पहले जो है ज़्यादातर जब पेड़ हुआ करते थे तो आसपास घर के ऐसे पक्षी आपको दिख जाया करते होंगे, लेकिन अब करनाल में भी अगर बात की जाए तो नहीं दिखते।
हैं, लेकिन एक ऐसा इलाका गोरिया इनक्लेव करनाल का श्यामनगर जहां पर अभी भी इनके आशियाने हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आती हैं। सुबह यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा संख्या होती है और उसके बाद बाहर जाती हैं, दाना चुगने जाती हैं और फिर से वापस आती है। अगर ऐसे ऐसे मैं आपको पूरी गली दिखा दूं, देखिए पूरी गली में ही ऐसा है। अगर आप आगे तक भी दूर तक चलते जाएंगे तो सारी गलियों में इसी तरीके से हर मकान के ऊपर ऐसे ऐसे घर जो है वो लगाए गए हैं। देखिए दूर दूर तक इस घर आपको ऐसे घर जो है वो नजर आ जाएंगे। हालांकि इस पर आपकी राय क्या कुछ है, क्योंकि अक्सर आपने डॉग लवर्स देखे होंगे और भी बहुत से पशु प्रेमी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे चिड़िया प्रेमी, पक्षी प्रेमी देखे हैं जिन्होंने अपने घरों के बाहर इनके मकान जो है वो बना दिए हैं। हालांकि और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनकी इस पर क्या कुछ राय। एक संस्था तो है जो इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन जो और लोग हैं वो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिनके घरों के बाहर इन बॉक्सेस को लगाया गया है घर के रूप में। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका नाम है? आपने भी अपने घर के बाहर इस तरीके से लगवाया? मैम मेरा नाम प्रवेश कुमार है, मैं श्यामनगर सेक्टर 16 का वासी हूँ और प्रकृति प्रेमी हूँ। और जो ये आप गोरैया देख रहे हो ये उड़ रही है, ये मोबाइल के रेडिएशन के कारण ये विलुप्त होती जा रही थी। तो हमारे जो सत्य फाउंडेशन के कार्यकर्ता नवीन जी हैं, उन्होंने इसको बढ़ाने में सहयोग दिया। 2-4 चिड़िया यहाँ पे थी तो इन्होंने हमारे को प्रोत्साहित किया कि इसके घोंसले बनाए जाएं। तो हमने घोंसले बनवाए, लगवाए, तो उससे ये प्रफुल्लित होती जा रही है। कैसा लगता है कि आपकी गली जो अब है गोरिया इनक्लेव के नाम से मशहूर हो गई है करनाल? हाँ जी, ये पूरे वर्ल्ड में फैलने जा रही है और मेनका गांधी का भी सहयोग मिल रहा है इसमें। और इसका हरियाणा जो ये वन विभाग है उनका भी सहयोग मिल रहा है इसमें और पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये गली में यहाँ पर रहते हैं और इतने ज़्यादा खुश हैं। नवीन जी आप बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर थोड़ा जंगल हुआ करता था, जब वहाँ से ये चिड़िया यहाँ आना शुरू हुई थी, कैसे हुआ था? पहले यहाँ पर ना छोटा मोटा जंगल सा था, ट्रीज वगैरह लगे हुए थे। तो नवीनीकरण और शहर के कारण यहाँ पर नए मकान बन गए, तो उन पेड़ों को काट दिया गया। तो हमें लगा कि अगर ये पेड़ कट जाएंगे तो चिड़िया कहाँ रह जाएंगी। तो उसी प्रयास के अंदर हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लेते हुए पहले 2 बॉक्स लगाए, फिर 3 लगाए। तो हमें लगा कि चिड़िया का रुझान हमारी तरफ आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे इनकी संख्या को हम बढ़ाते गए और अब उधर से सारी चिड़िया इस तरफ आ चुकी हैं। उनको खुद लग गया कि ये बसेरा हमारे लिए ही बना हुआ है। खुद से आने लगी थी सारी चिड़िया? अब ये खुद आने लग गई हैं, खुद ही आ रही हैं। तकरीबन आप देखेंगे हर घोंसले के अंदर आपको चिड़िया के बच्चे दिखेंगे और ये 3-3, 4-4 बार प्रजनन करके इसमें निकल रही हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बिल्कुल ऐसा एक अनोखा इलाका आप करनाल का कह सकते हैं जहाँ पर इस तरीके से चिड़ियाँ खुद आती हैं, खाना खाती हैं, रहती हैं, उनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं और देखिए इधर से उधर एक दूसरे के मकानों में भी जाती हुई आपको नजर आ जाएंगी। तो ऐसे में आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज करनाल में एक ऐसी चीज़ आपको दिखाई है जो शायद कहीं और नहीं है। अभी फिलहाल करनाल में ऐसी जगह तो बिल्कुल नहीं है जहाँ पर इस तरीके से जो पक्षी प्रेमी आपको पूरा का पूरा सारा जो इलाका है वो इसी तरह से है और हर एक घर के बाहर 2 से 3 बॉक्सेस जो है वो लगे हुए हैं और इनकी संख्या आपको बता दें कि बढ़कर 2 से 3 हजार हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर 2 से 3 हजार चिड़ियाँ भी इनके साथ जो है वो रहती हैं, बड़े प्यार से रहती हैं। इनके लिए खाना भी ये लोग उपलब्ध करवाते हैं और खुद जो है ये बाहर चुगने जाती हैं और फिर से अपने घर वापस आ जाती है, जैसे कि आमतौर पर एक इंसान करता है कि अपने काम पर निकलता है और शाम को फिर अपने घर वापस आ जाता है। ऐसे ही अब इन लोगों को भी लगने लगा है कि ये हमारा पक्का घर है और वो यहाँ रहती हैं। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।